फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट की पाठशाला। माय नेम इज़ समीर खान और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। So in this video we will be talking about what is chemical reaction, what are the changes which occur during chemical reaction and what are the types of chemical reactions, मतलब कि how many types of chemical reactions are there। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि केमिकल और रिएक्शन, ओके, देयर आर टू वर्ड्स, केमिकल एंड रिएक्शन। तो केमिकल का मतलब तो आप समझ सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ओके, कि केमिकल सब्सटेंसेस है। रिएक्शन का मतलब होता है कि दो चीज़ें या तीन चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, ठीक, समथिंग इज रिएक्टिंग। तो केमिकल रिएक्शन से हम क्या यहाँ पे जो हम मीनिंग निकाल सकते हैं वो क्या निकलती है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर दो सब्सटेंसेस या तीन सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट होते हैं, ठीक, रिएक्ट करते हैं टू गिव न्यू सब्सटेंस। ओके, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है किस तरह दे रखी है कि इज अ प्रोसेस डेट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर, ठीक, कि एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, मतलब एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन आया, आप इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस डेट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर। ओके, बड़ी आसानी से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि केमिकल सब्सटेंस में दो साइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रिएक्शन लेता हूँ H2 + O2, ओके, और ये रिएक्ट करते हैं H2O बनते हैं, ठीक। ये 2 मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे 2 क्यों लगाते हैं, ठीक। इसको हम बेसिकली कहते हैं बैलेंस करना, ओके। ये हम आगे वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अभी तक के लिए सिर्फ ये कि एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें दो साइड है, ठीक। एक साइड है हमारा LHS, जैसे आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि LHS होता है, RHS होता है, ओके। तो यहाँ पे LHS और RHS। तो साइंस में केमिकल रिएक्शन में जो LHS होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारा, रिएक्ट कर रहा है, ओके, मतलब कि ये इनिशियली इवॉल्व हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि द सब्सटेंसेस इनिशियली इन्वॉल्व in a chemical reaction are called reactants। ओके, मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। और रिएक्टेंट्स को हम रीएजेंट्स भी बोलते हैं। चलिए, तो जो ये H2 + O2 है, ये क्या हो रहे हैं, हमारे इनिशियली इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में सबसे पहले ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले रिएक्ट करता है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक। हम इसको बोलते हैं रिएक्टेंट कि ये रिएक्ट हो रहे हैं। द सब्सटेंसेस इनिशियली इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ठीक। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि रट्टा मारने की ज़रूरत है, आप बड़ी आसानी से यहाँ पे चीज़ें समझ सकते हैं कि जो सबसे पहले रिएक्ट हो रहे हैं, इनिशियली इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो रिएक्टेंट्स हैं, मतलब कि जो रिएक्ट कर रहे हैं, और हम इनको रीएजेंट्स भी बोल सकते हैं। अब जो ये वाला पार्ट आता है, जो फॉर्म होता है, ठीक, इवॉल्व होके जो फॉर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, केमिकल रिएक्शन यील्ड मतलब कि प्रोड्यूस करता है, यील्ड 1 और मोर प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स या फिर हम कह सकते हैं रिजल्टेंट्स, ओके, ठीक। केमिकल रिएक्शन यील्ड 1 और मोर प्रोडक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले इनिशियली इवॉल्व होते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो इनिशियली इवॉल्व होने के बाद जो नया यील्ड करते हैं सब्सटेंस, जो नया आता है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं उसको, ठीक, या हम उसको फिर रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट्स को और क्या बोलते हैं, ठीक। ये बोर्ड्स के एग्जाम में यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, ओके। तो इसके बाद अब बात आती है कि व्हाट आर द चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है कौन कौन से चेंजेस अकर करते हैं। अब मैं जो यहाँ पे चेंजेस बताने जा रहा हूँ, ठीक, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं चेंजेस, ठीक।
चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, अब कौन कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शन में अकर होते हैं, ठीक, मतलब होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान चेंजेस होते हैं। तो पहला जो चेंज होता है, पहला चेंज क्या होता है कि फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, चेंज इन फिजिकल स्टेट की जो भी सब्सटेंसेस जब आप उसको रिएक्टेंट होते हैं जो, ठीक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होता है, फिजिकल स्टेट का चेंज आता है। ठीक, अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ठीक, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब इसके बाद बात आती है जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि चेंज इन फिजिकल स्टेट होता है पहला चेंज। दूसरा चेंज हमारा आता है चेंज इन कलर। ओके, दूसरा चेंज आता है चेंज इन कलर। अगर आपने ये पढ़ा हो कि जब आयरन को व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, तो आपने देखा होगा कि आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक, वो क्यों होता है, वो इस वजह से होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। ठीक, हम इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि आप कभी भूल नहीं सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे कलर मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप रिकॉल करो उसको कि उसमें कॉपर सल्फेट का जो यहाँ पे जो सल्फेट का कलर होता है वो ब्लू होता है। ठीक, लेकिन जब उसमें आयरन डाल देते हैं वो कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक, जो बच्चे सोच रहे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ Fe+CuSO4 जो हमको देता है FeSO4+Cu, मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक, कि यहाँ पे CuSO4 का कलर ब्लू होता है, यहाँ पे चेंज इन कलर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे चेंज इन कलर। जो थर्ड वाला चेंज हमारा आता है वो क्या आता है, चेंज इन टेम्परेचर। कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। ठीक, तो उनमें क्या होता है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो टेम्परेचर में भी चेंज हमारा आ जाता है। अब जो फोर्थ हमारा चेंज है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो रिएक्ट होने के बाद गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, कुछ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस रिएक्शन कौन कौन से प्रोड्यूस करती है, कैसी थी, सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हमने ये 4 चेंजेस पढ़े और ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जो भी करवा रहा हूँ आप एक कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक, ये फॉर्म ऑफ नोट्स है, नोट्स और कहीं अलग से नहीं बनेंगे कि आप सोचो कि मैं अलग से नोट्स बनाऊँगा। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो जो भी मैंने अभी तक करवाया ये सब नोट्स के फॉर्म में ही है, तो आप बड़ी आसानी से इनको कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप बाद में बहुत आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है कि बताइए व्हाट आर द चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको बताना होता है कि फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, कलर में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, एंड देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी गैसेज भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारे 4 टाइप के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं। ठीक, हम इनको डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो पहला जो टाइप है वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, पहला जो टाइप है वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अभी साथ साथ में मैं हिंट भी देता जाता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे होता है ताकि आपको खाली का फुल का आइडिया मिल जाए। तो मैं बता देता हूँ कॉम्बिनेशन में, जैसे आपको वर्ड से समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन है मतलब कि 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। ठीक, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं हमारे। यहाँ पे भी आपको एग्जांपल भी आगे बताऊंगा अगली वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ टाइप बताऊंगा आपको। ठीक, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन ओके इन विच वन सब्सटेंस डीकम्पोजेस और ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो थर्ड हमारा टाइप आता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉरी, पहले मैं डबल डिस्प्लेसमेंट ही लिख देता हूँ अगर मैंने डबल लिख दिया, नहीं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है वैसे। और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है।
फोर्थ वाला हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ टाइप अभी बता रहा हूँ, अभी स्टडी नहीं कर रहे, यहाँ पे लिख देता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, मैंने इसी के ऊपर बता दिया, यहाँ से आपको मैंने शुरू करवाया था समझाना, इसी के ऊपर बता दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारा पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा क्या होता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस डीकम्पोजेस और ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें आयंस इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ठीक, मेटल की आयंस इंटरचेंज करती हैं प्लेसेस। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिनमें हायर रिएक्टिव मेटल, जो हायर रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी आपको सीरीज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आप रिएक्टिव सीरीज अपने आप याद कर लेंगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लोअर वाले को, ठीक, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद का एक सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है। ठीक, तो ये हमारे 4 टाइप के रिएक्शन हो गए। अब इसके बाद चलिए अब दोबारा रिकॉल कर लेते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर। और हमने पढ़ा कि H2+O2 फॉर्म करता है H2O, LHS साइड है, RHS साइड है, ये हमारा रिएक्टेंट साइड होता है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड होता है। ठीक, और जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एकदम इंटायरली डिफरेंट होती हैं। ठीक, अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि द सब्सटेंस इनिशियली इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक, हम इनको रिएजेंट्स भी बोल सकते हैं। और जो यील्ड होती हैं, मतलब कि जो फॉर्म होती हैं बाद में इन रिएक्ट होने के बाद, उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं, रिजल्टेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक, चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा चुका है बहुत बार एग्जाम में। ठीक, शायद ये 2011 में पूछा गया था, 2011 में। ओके, चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन की चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के नाम भी बताए थे। आगे केमिकल रिएक्शन अगली वीडियो में बताऊँगा, तो मैं ये भी बताऊँगा कि कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया, होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 4 टाइप होते हैं। ठीक, पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा टाइप था हमारा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा टाइप हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक, तो मैंने एकदम जितने भी आज की वीडियो में था, ठीक, एक बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का दे दिया है। यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स डिस्कस कर लिए मैंने। इन सब के जो भी मैंने आपको नोट्स लिखवाई सब आप कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि आप बोर्ड्स में एक क्विक रिवीजन के फॉर्मिंग को, ठीक, देख सकते हैं। और अगर बात आती है PDF नोट्स की, तो मैं PDF नोट्स भी देखता हूँ, जल्दी प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। ठीक, और मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था कुछ दिनों पहले, ठीक, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, तो मैंने केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर शुरू कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने बताया था कि मॉक टेस्ट मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। ठीक, 5 मॉक टेस्ट ऐसे मैं केमिकल रिएक्शन के साथ भी करने वाला हूँ। ठीक, तो ये मॉक टेस्ट का आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि यहाँ पे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जैसे कि आप रेफरेंस बुक खरीदते हो और रेफरेंस बुक करते हो, तो क्या होता है आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि NCERT बुक आप अच्छे से थॉरोली रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो उन मॉक टेस्ट को करने के बाद क्या होगा कि सिर्फ 5 मॉक टेस्ट होंगे, बहुत ही सिंपल उसमें होंगे। ठीक, क्वेश्चंस जो होंगे स्लाइटली हार्ड होंगे, वो मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा, पहले आपको दे दूंगा। ठीक, 2 से 3 दिन का आपके पास टाइम होगा उसको सॉल्व करने का। ठीक, जो बच्चे एज तौर ऑफ मतलब प्रैक्टिस पेपर के तौर पे उसको यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक, या फिर आप प्रैक्टिस उसमें यूज कर सकते हो कि देख देख के भी कर सकते हो। ठीक, तो वो वाले मॉक टेस्ट जो होंगे बहुत हेल्पफुल होंगे क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए हेल्पफुल होंगे क्योंकि उनको एक बेटर सोर्स ऑफ रिवीजन मिल जाएगा, बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं वो चीज़ों को। ठीक, तो अगर आपको जो मॉक टेस्ट है उनकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत चाहिए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि केमिकल रिएक्शन और इस चैप्टर से अभी जितनी भी मैंने टर्म समझाई इन सबसे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें क्लियर है, तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, तो जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।